जाफर एक्सप्रेस पर होने वाला हमला और इस हमले के बाद अब हमारे लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। इस सानहे के बाद इसको जो आज हमने पार्लियामान के अंदर भी देखा है, एक नेशनल कंसेंसस जिसकी ज़रूरत है, वो ऐसा लगता है कि वो भी नज़र नहीं आ रहा। खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो मेरे साथ इस वक्त हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। वफाक के वजीर रह चुके हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके। खुर्रम दस्तगीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा वाक़या हो गया और कहीं और होता तो ज़ाहिर बात है चीज़ें जो है वो बड़ी तब्दील हो जाती है, लेकिन हमें वही रवायती सियासत नज़र आ रही है, वही रवायती ब्लेम गेम जो है वो नज़र आ रही है। तो आपके ख्याल में इतना बड़ा वाक़या होने के बावजूद ये जो कंसेंसस है वो क्यों नहीं नज़र आ रहा? जी, एक तो ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान की ऑपोजिशन है, अगर आपने उनके कल के और परसों के ट्वीट्स पढ़े हों, उनका तो तमाम फोकस इस बात का था कि वो हर चीज को अपनी सियासी मुश्किलात से जोड़ देते हैं कि जी हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया या बानी चेयरमैन जो है वो जेर हिरासत है। उन्होंने तो पाकिस्तान के रहने वालों की जिंदगियों में और उनको बचाने में कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, या जिस दहशतगर्दी का हमें सामना है उसको लड़ने में उन्होंने कोई किसी अज़म का इजहार नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद बेहतर तो यही था कि वज़ीर आज़म आज आकर जो है वो एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करते। मेरी अभी भी तवक्को है कि आने वाले दिनों में वो, चूंकि आज कोयटा में थे और इस सारे वाकये की तमाम तफसीलात और उसकी मुस्तमरात के ऊपर मालूमात हासिल कर रहे थे, कि वो अगले आने वाले दिनों में तमाम अपोजिशन को भी और तमाम जमातों को जो सेनेट में और कौमी असम्बली में मौजूद है, कि उनको आकर बैठे और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर दोबारा गौर करें। अगर उसमें कुछ तरमीम की जरूरत है उस पर तरमीम करें, और ताकि एक यकसुई से हम ये जो अफरीत उठ रहा है दहशतगर्दी का, और ये सिर्फ BLA नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक जो तालिबान पाकिस्तान है उनका भी बहुत जोर से एक दोबारा अटैक आया है रियासत के ऊपर। तो अभी बन्नू में बहुत एक भयानक वाकया हुआ, और फिर जो दारुल उलूम हक्कानिया में एक इंदोनाक वाकया जनाब हामिद अल हक हक्कानी साहब की शहादत का। तो ये सब वाकयात जो है वो इसी तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं कि चाहे वो अपोजिशन के जो जेर इंतजाम सूबे हों जहां उनकी हुकूमत है 12 साल से, या जो हुकूमती जमातें हैं जिस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बलोचिस्तान में, कि सबको मिलकर बैठकर अज़म का इजहार करना। और एक और चीज जो है बड़ी जरूरी, वो ये है कि अफवाज पाकिस्तान के ऊपर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार करके उनको तकवीयत देनी है, क्योंकि यहाँ एक और जो अपोजिशन जमात है PTI, उनका वतीरा ये है कि वो हर चीज को फौरन जो है वो ईंधन बना लेते हैं आर्मी चीफ को पर क्रिटिसाइज करने का और अफवाज पर क्रिटिसाइज करने का। उनके जो हवारी मुल्क से बाहर बैठे हैं उनकी तो बहुत ही अफसोसनाक और मजमूम जी, एक तो ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान की ऑपोजिशन है, अगर आपने उनके कल के और परसों के ट्वीट्स पढ़े हों। जी राइट, मैं लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब इसमें ये चीज बताइएगा कि एक बड़ा इशू तो इस वक्त जो है वो हमारे लिए ये है कि हमने इस पोलराइज्ड माहौल के अंदर एक नेशनल कंसेंसस जो है वो बनाना है। तो आपके ख्याल में ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? इसके लिए किया ये जाना चाहिए कि वजीर आजम और उनके वज़रा और तमाम सूबों में जहां जहां भी हुकूमती जमातें मौजूद हैं, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, वहां खुलकर ये बात की जाए कि यहाँ कोई ये जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है ये कोई मजहबी जहाद नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के शहरियों को अमेरिका से निजात दिलाने की जद्दोजहद नहीं है, ये किसी अफगानियों की आज़ादी का मामला नहीं है, ये बराह रास्त रियासत का चैलेंज है। और जिस तरह जो ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया है ये उतना ही इंदोनाक है जितना आर्मी पब्लिक स्कूल का। अगरचे इसमें अल्लाह के करम से शहादतें कम हुई हैं और आर्मी ने जो बड़ा एक सीरियस और कंसर्टेड एक्शन किया है, लेकिन उसके बावजूद ये हम सबको अगर कोई सो भी रहा था उसे जागना पड़ेगा और इस अफरीत का सामना करना पड़ेगा। तो ये अगर हुकूमती ऐवानों से और दूसरी हमारी हवारी जमातें हैं सराहत से आवाज आएगी। और आज मुझे खुशी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस पर खुलकर बात की कौमी असम्बली में। तो अगर तमाम लीडरान जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी कोड़ा खटक में बहुत सराहत से, मैं समझता हूँ आज तक उन्होंने
तारीख में इतनी खुलकर बात नहीं की जो उन्होंने की। अगर वो वही बात आकर कौमी असेंबली में फरमाएं, जिसके वो रुकन भी हैं, तो उसमें मजीद ताकत आएगी। ठीक है, लेकिन अब इसमें इस सारी इक्वेशन के अंदर अफगानिस्तान और भारत भी है, जहां से ये कार्रवाइयां सपोर्ट हो रही हैं। वहां पर आपके ख्याल में क्या किया जा सकता है, या हमारी रियासत की क्या ऑप्शंस क्या हैं वहां पर? जी देखिए, जो जंग की जबान में कहते हैं कि पहले अभी तक तो हम जैसे कहते थे काउंटर इंसर्जेंसी कर रहे थे, और बड़े यानी लिमिटेड और फोकस्ड ऑपरेशन होते थे। जाफर एक्सप्रेस के वाकये के बाद तो अब काउंटर टेररिज्म कुछ देर के लिए होगा, लेकिन जो हिंदुस्तान से दरअंदाजी है, जो कोशिश है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन अनासर हैं उनको फीड किया जाए, उसके लिए तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक सीरियस ऑपरेशन माउंट करना है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। पाकिस्तान के अंदर सबसे अहम बात है कि इनके जो फाइनेंसिंग के जराए हैं उनको रोका जाए। उसमें फिर जो पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा इशू है, एक पूरी वॉर इकोनॉमी है, उसको कंट्रोल करना होगा। और अफगानिस्तान तो अब वाज़ेह होना चाहिए कि कम से कम आने वाले कुछ सालों में तो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। वो चाहे हमारी एक बड़ी जबान पश्तो बोलते हैं उनके जो लोग हैं, उनकी हुकूमत के जो लोग हैं, और उनसे बहुत सारे हमारे दीनी और सकाफती जो हैं वो धारे आपस में मिलते हैं, लेकिन अफगानिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के दोस्त का किरदार अदा नहीं कर रहा, उसको उसी तरह डील करना चाहिए। ठीक है। लास्टली खुर्रम दस्तगीर साहब, एपीसी की तजवीज़ है, फायदा हो सकता है एपीसी बुलाकर एक ही दफा जो है वो कंसेंसस कर लिया जाए? नहीं, जिससे मैंने कहा अब तो ये काउंटर टेररिज्म में तब्दील हो गया, ये एक वसी तर जंग बन गई है इस जाफर एक्सप्रेस के वाकये के बाद। तो जो काउंटर टेररिज्म है वो पाकिस्तान की आर्मी को गालिबन दुनिया की तमाम अफवाज में से इसमें इम्तियाज हासिल है कि सबसे ज्यादा तजर्बा उनको है। तो वो बड़ी अच्छी तरह, अगर उनको सियासी सपोर्ट मिलेगी जो कि अवेलेबल है, वो अपना आगाज उन्होंने कल से ही कर दिया है। लेकिन ये जो जिस चीज को डिस्कस करना है तमाम सियासी जमातों ने, वो जिस तरह मैंने कहा नेशनल एक्शन प्रोग्राम का मतन हमारे सामने है। अगर उसमें कुछ तब्दीली करनी है वो एक बड़ी कुछ तब्दीली करके, वरना वो बड़ी जामे दस्तावेज है। असल इशू ये है कि उसके जरिए जो है, जिस तरह अज़्म इस्तेहकाम के मामले में जून में नहीं हो सका था, इस दफा तमाम जमातें यकजुबान होकर अफवाज पाकिस्तान पर इस एतमाद का इजहार करें कि वो पाकिस्तान को इस जो हमारे सामने मुश्किल है दहशतगर्दी की, उससे निजात दिलाएं। और उस ठीक राइट, ठीक, मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल इशू है। बहरहाल खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।